जय श्री कृष्ण जी, जय भगवद गीता जी। दूसरे अध्याय में भगवान आयुश्चर्यान्न वशोचत्स से लेकर देहि नित्य मवद्यो यम तक आत्म का निरूपण करते हुए सांख्य योग का प्रतिपादन किया और बुद्धि योग तिवम शृणु से लेकर तदा योग मवापसयसी तक सब बुद्धि रूप कर्म योग का वर्णन किया। इसके पश्चात 54वें श्लोक से अध्याय समाप्ति पर्यंत अर्जुन ने के पूछने पर भगवान ने सम बुद्धि रूप कर्म योग के द्वारा परमेश्वर को प्राप्त हुए स्थित प्रज्ञ सिद्ध पुरुष के लक्षण, आचरण और महत्व का प्रतिपादन किया। वहां कर्म योगी की महिमा कहते हुए भगवान ने 47वें और 48वें श्लोक में कर्म योग का स्वरूप बदलाकर अर्जुन को कर्म करने के लिए कहा। 49वें में समबुद्धि रूप कर्म योगी की अपेक्षा सकाम कर्म का स्थान बहुत ही नीचा बतलाया। 50वें में समबुद्धि युक्त पुरुष की प्रशंसा करके अर्जुन को कर्म योग में लगने के लिए कहा। 91वें में समबुद्धि युक्त ज्ञानी पुरुष को अनामय पद की प्राप्ति बतलाई। इस प्रसंग को सुनकर अर्जुन उसका यथार्थ अभिप्राय निश्चित नहीं कर सके। बुद्धि शब्द का अर्थ ज्ञान मान लेने से उन्हें ब्रह्म को हो गया। भगवान के वचनों में कर्म की अपेक्षा ज्ञान की प्रशंसा प्रतीत होने लगी एवं वह वचन उनका स्पष्ट न दिखाई देकर मिल हुए से जान पड़ने लगे। अतएव भगवान ने उनका स्पष्टीकरण करवाने की और अपने लिए निश्चित शैर्य साधन जानने की इच्छा अर्जुन से पूछते हैं। अर्जुन उवाच जेयासि चेतकम नस्ते मता बुद्धि जन नादन ततिंक कर्मणि गोरे मा नियोजयसि केशव। अर्जुन बोले, हे जनार्दन, यदि आपको कर्म की अपेक्षा ज्ञान श्रेष्ठ मान्य है तो फिर हे केशव मुझे भयंकर कर्म से क्यों लगाते हैं। कर्म की अपेक्षा ज्ञान श्रेष्ठ है ऐसा इससे पूर्व भगवान कहा है। यदि नहीं कहा तो अर्जुन प्रश्न का आधार क्या है। भगवान ने तो कहीं नहीं कहा, किंतु अर्जुन ने भगवान के वचनों को मम और तत्व ना समझने के कारण दुरेन और हावर कर्म बुद्धि योग धनंजय से ये बात समझ ली कि भगवान बुद्धि योग से ज्ञान का लक्ष्य कराते हैं और उस ज्ञान की अपेक्षा कर्मों को अत्यंत तुच्छ बतला रहे हैं। वस्तुत वहां बुद्धि योग शब्द का अर्थ ज्ञान नहीं है। बुद्धि योग वहां समबुद्धि से होने वाले कर्म योग का वाचक है और कर्म शब्द सकाम कर्मों का। क्योंकि इस श्लोक में भगवान ने फल चाहने वाले को कृपणा फल हितव कहकर अत्यंत दीन बतलाया है और उन सकाम कर्मों का तुच्छ बतलाकर बुद्धि शरण मन विच से समबुद्धि रूप कर्म योग का आश्चर्य ग्रहण करने के लिए आदेश दिया है। परंतु अर्जुन ने इस तत्व को नहीं समझा, इसी से उनके मन में उपयुक्त प्रश्न की अवतारणा हुई। बुद्धि शब्द का अर्थ यहाँ भी पूर्व की भांति समबुद्धि रूप कर्म योग क्यों ना लिया जाए। यहाँ तो अर्जुन का प्रश्न है, हे भगवान के यथार्थ तात्पर्य को ना समझकर बुद्धि शब्द का अर्थ ज्ञान ही समझे हुए है और इसीलिए वह उपयुक्त प्रश्न कर रहे हैं। यदि अर्जुन बुद्धि का अर्थ सब बुद्धि रूप कर्म योग समझ लेते तो इस प्रकार के प्रश्न का कोई आधार नहीं रहता। अर्जुन ने बुद्धि का अर्थ ज्ञान मान रखा है, अतएव यह अर्जुन
का मान्यता के अनुसार बुद्धि शब्द का अर्थ ज्ञान ही किया गया है। मुझे घोर कर्म में क्यों लगाते हैं, इस वाक्य का क्या भाव है? भगवान के अभिप्राय को ना समझने के कारण अर्जुन ये मानने हुए है कि जिन कर्मों की भगवान ने अत्यंत तुच्छता बतलाया है, उन्हीं कर्मों में तेरे कर्म में ही अधिकार है। योग उन्हीं कर्म में मुझे प्रवृत्त करते हैं। इसीलिए वह उपयुक्त वाक्य से भगवान को मानो उल्हाना सा देते हुए पूछ रहे हैं कि आप मुझे इस युद्ध रूप भयानक पाप कर्म में क्यों लगा रहे हैं। यहाँ जनार्दन और केशव नाम से भगवान को अर्जुन ने क्यों संबोधित किया? सव्र जन्ने रतते या चयते सभाबिलिषित सिद्धये अति जनार्दन। इस व्युत्पत्ति के अनुसार सब लोग जिनसे अपने मनोरथ की सिद्धि के लिए याचना करते हैं, उनका नाम जनार्दन होता है। तथा क ब्रह्मा, अ विष्णु और ईश महेश, ये तीन जिनके वह वपु प्रताप स्वरूप है, उनको केशव कहते हैं। भगवान को इन नामों से संबोधित करके अर्जुन ये सूचित कर रहे हैं कि मैं आपके शरणगत हूँ। मेरा क्या कर्तव्य है ये बतलाने के लिए मैं आपसे पहले भी याचना कर चुका हूँ और अब भी कर रहा हूँ, क्योंकि आप साक्षात परमेश्वर है। अतएव मुझे याचना करने वाले शरणगत जन को अपनी निश्चित सिद्धांत अवश्य बतलाने की कृपा कीजिए।